क्या हाल है दोस्तों। मुझे पता है आजकल खुश तो बहुत हो रहे होंगे तुम लोग, लॉकडाउन जो खुल गया है। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक न्यू मूवी इनफाइनाइट। ये मूवी 2021 में रिलीज हुई है, जिसमें लोगों का पुनर्जन्म होता है और उन्हें अपने पिछले जन्म की सब मेमोरीज और एबिलिटीज भी इस जन्म में मिल जाती है। ये इनफाइनाइट लोग दो ग्रुप में बटे होते हैं, जहां एक ग्रुप इनफाइनाइट लोगों की मदद करना चाहता है तो दूसरा ग्रुप पुनर्जन्म रोकना चाहता है, क्योंकि वो पुनर्जन्म को श्राप मानते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। ये मूवी शुरू होती है एक कार चेज के सीन के साथ, जहां पे एक हेनरिक ट्रेडवे नाम का चोर पुलिस से बच के भाग रहा होता है और उसके दो दोस्त उसकी भागने में मदद कर रहे होते हैं। दरअसल हेनरिक कुछ चुरा के भाग रहा होता है, जो कि मूवी में आगे पता चलेगा कि वो क्या था। इसी दौरान उसके दोनों साथी मारे जाते हैं। कहानी सीधा प्रेजेंट में आ जाती है, जहां हमें इवान नाम का आदमी दिखता है। उसे सपने में वो दिखता है जो कि उसके साथ कभी नहीं हुआ, और वो उसे हेलुसिनेशन समझने लगता है। उसके पास ना तो पैसे होते हैं ना ही जॉब, और उसकी दवाइयां भी खत्म हो रही होती है। तो वो एक ड्रग माफिया से मिलता है और उसके लिए एक तलवार बनाता है और उसके बदले उनसे दवाई लेता है। मगर जब वो आदमी उस तलवार से एक लड़की को मारने की कोशिश करता है, तभी इवान उसे बचा लेता है और वहां से दवाई और तलवार लेके भाग जाता है। भागते वक्त इवान को फिर से हेलुसिनेशन होते हैं और वो ऊपर से नीचे एक कार पे गिर जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो एक अनजान जगह किसी अनजान आदमी के सामने बैठा होता है। इस आदमी का नाम बाथर्स्ट होता है और उसे पता होता है कि इवान का ये जन्म हेनरिक ट्रेडवे का पुनर्जन्म है। बाथर्स्ट एक बुरा इनफाइनाइट होता है जो इस पुनर्जन्म को रोकना चाहता है। फिर बाथर्स्ट इवन को पुराने जन्म के चीजें दिखाता है जो कि उसके पिछले जन्म से जुड़ी होती है। तभी वहां एक लड़की आती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उसका नाम टॉमी होता है और वो इवान को वहां से बचा के ले जाती है। उसके बाद टॉमी इवान को सब कुछ बताने की कोशिश करती है, पर इवान उस पर भरोसा नहीं करता। तो वो उसे कहती है, अगर तुम्हें ये जानना है कि तुम्हें ये हेलुसिनेशन क्यों हो रहे हैं तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। और वो उसे एक जगह लेके जाती है जिसे हब कहते हैं। इसे आप बेसिकली अच्छे इन्फाइनाइट लोगों का हेडक्वार्टर टाइप कह सकते हो। इस जगह पे इन्फाइनाइट लोगों को पिछले जन्म की बातें याद कराने के लिए ट्रेन किया जाता है। वहां पहुंच के ईमान की मुलाकात गैरिक से होती है। वो उसे एक वर्चुअल बॉक्स के बारे में बताती है। उसकी मदद से वो समझाती है कि उसका पुनर्जन्म है और पिछले जन्म में उसके नाम हेनरिक ट्रेडवे था। और उसे यह भी बताया कि बाथर्स ने एक अंडा बनाया है जिसकी मदद से वो सभी इनफाइनाइट लोगों को मारना चाहता है और ये पुनर्जन्म रोकना चाहता है। और पिछले जन्म में हेनरिक ट्रेडवे ने यह अंडा चुराया था, जो कि सिर्फ वही जानता है कि उसने कहां छुपाया है, पर इवान को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि टॉमी और इवान बात कर रहे होते हैं। तब इवान को पता चलता है कि उसके पिछले जन्म में टॉमी उसकी दोस्त थी, जो कि शुरुआत के सीन में मारी जाती है। और दूसरी तरफ बाथर्स इनफाइनाइट लोगों को इवान की तलाश में मार रहा होता है और उनकी आत्मा को एक हार्ड ड्राइव में कैद कर लेता है ताकि वो फिर से पुनर्जन्म ना ले सके। तुरंत बाद इवान की पिछले जन्म की यादों को जल्दी वापस लाने के लिए उसे एक मशीन में डाला जाता है, क्योंकि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता। उस मशीन की वजह से उसकी याददाश्त तो वापस आ जाती है, पर पूरी तरह से नहीं। फिर सब उसे पीबॉडी नाम के आदमी के पास लेके जाते हैं, जहां इवान को एक मशीन में डाला जाता है और उस मशीन को पानी से भर दिया जाता है। इवान ऑलमोस्ट उस मशीन में मर जाता है। फिर उसे होश आ जाता है और उसे सब कुछ याद आ जाता है, यह भी कि हेनरिक ने पिछले जन्म में वो अंडा कहां छुपाया है। दरअसल हेनरिक ने पिछले जन्म में वो अंडा अपने पेट में छुपाया था। ये सब बातें बाथर सीसीटीवी की मदद से देख लेता है और उसे भी पता चल जाता है कि अंडा कहां छुपा है। क्योंकि हेनरिक की बॉडी हब में स्टोर करके रखी थी, तो वो अपने आदमियों को हेनरिक की बॉडी लेने के लिए वहां भेज देता है और खुद इवान और उसके साथियों पर हमला कर देता है। उस हमले में इवान और टेरेस को गोली लग जाती है, जिसमें टेरेस वहीं मर जाती है। फिर कोविक बाथर्स से लड़ने के लिए चला जाता है ताकि पीबडी, टॉमी और इवान वहां से भाग सके। अगले सीन में बाथर्स हेनरिक की बॉडी से वो अंडा निकाल लेता है और उसे एक मशीन में लगा देता है और उस मशीन को एक्टिवेट कर देता है। और दूसरी तरफ पीबडी, टॉमी और इवान बाथर्स के विला पे हमला कर देते हैं ताकि वो अंडे को बाथर्स से ले सके और इनफाइनाइट लोगों को बचा सके। उस हमले में टॉमी को गोली लग जाती है, पर टॉमी मरने से पहले सभी हार्ड डिस्क को नष्ट करना चाहती है ताकि बाथर्स ने जिन लोगों को हार्ड ड्राइव में कैद किया हुआ है उन सभी आत्माओं को मुक्त कर सके। इस काम में पीबडी उसकी मदद करता है और दूसरी तरफ जब बाथर्स अंडा और मशीन लेके प्लेन से भाग रहा होता है, इवान उसका पीछा करता है और बाइक से उसके प्लेन पे छलांग लगा देता है। उसके बाद इवान और बाथर्स में जबरदस्त एक्शन सीन होता है और जिसमें इवान बाथर्स को उसी की बंदूक से मार देता है। यह वही बंदूक है जिससे बाथर्स सबको मार के उनकी आत्माओं को कैद कर लेता था।
उसके बाद इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से इवान की भी मौत हो जाती है। एंड के सीन में हम देखते हैं कि एक बच्चा मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहा है और पीबडी वहां आता है और उसे इवान की वो तलवार देता है। जैसे ही बच्चा वो इवान की वो तलवार पकड़ता है, हमें पता चलता है कि ये बच्चा